भारत की नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय लेकर आई है। इस नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान तक सीमित न रखते हुए उन्हें व्यवहारिक और स्किल आधारित शिक्षा देना है, ताकि हमारे युवा केवल परंपरागत नौकरियों पर निर्भर न रहें, बल्कि अपने हुनर के बलबूते आत्मनिर्भर बन सके। आज हम मिले जयपुर के वेदांता इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती सरोज शर्मा से। उनका स्कूल उन संस्थानों में से एक है जो राजस्थान में नई शिक्षा नीति को अपनाकर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत है। वेदांता इंटरनेशनल स्कूल हाथोज में इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें, हमारे साथ में स्कूल के प्रिंसिपल सरोज शर्मा जी मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता दरबार। सर नमस्कार सर। एक लंबा अनुभव आपका मैम रहा है एजुकेशन के अंदर, करीब हम कह सकते हैं करीब 25 साल से ज़्यादा आप शिक्षा जगत में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वेदांता इंटरनेशनल स्कूल हाथोज में आप एज अ प्रिंसिपल आप काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे यहाँ पे आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस जो वेदांता का है बहुत अच्छा है। मैंने पेंडेमिक में ही ज्वाइन किया था। वो एक दौर सिर्फ मेरे ही स्कूल में नहीं, इट वॉज इन ऑल दी अदर स्कूल्स ऑल्सो। इट वॉज अ वेरी क्रूशियल टाइम स्पेशली फॉर स्कूल्स, बट द मैनेजमेंट, द सिस्टम, यहाँ के पेरेंट्स, सबका सपोर्ट इतना अच्छा था दैट कब वो दौर निकला, कैसे वो निकल गया, वो बहुत अच्छा था। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ एवरीवन। मैम, अब क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं, स्कूल में कई तरह के बच्चे आते हैं, अलग अलग माइंड फ्रेम के बच्चे होते हैं, तो इस चीज़ को डील करना ना सिर्फ टीचर के लिए बल्कि एक प्रिंसिपल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और क्योंकि यहाँ पे 12th तक क्लासेस हैं, तो छोटे से लेके बड़े बच्चे तक कैसे आप डील करते हैं इन अलग अलग माइंड फ्रेम्स को? देखिए सर, मेरे को लगता है अगर डिफरेंट, अब टैकलिंग विद टीचर्स, टैकलिंग विद चिल्ड्रन एंड टैकलिंग विद पेरेंट्स, ये 3 चीज़ है जो एक स्कूल को बनाता है। बॉन्ड जब तक सबके बीच में नहीं बनता तब तक चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होती। नाउ व्हेन आई डील विथ माय चिल्ड्रन, आई टीच देम, आई लर्न फ्रॉम देम ऑल्सो मैनी थिंग्स जो मेरे को बच्चों से भी सीखना पड़ता है। मैं हमेशा हावी नहीं होती। इट इज़ नॉट अ वन वे कि आपको ये करना है। देयर इज़ नो हिटलर रूल। बच्चे गलती भी करते हैं, बच्चे को पनिशमेंट भी मिलता है, बट एट द सेम टाइम बच्चे को मौका भी दिया जाता है टू से, क्योंकि हमें चिल्ड्रन का पर्सपेक्टिव देखना होता है। मेनी टाइम्स व्हाट आई फील इज, स्पेशली स्टूडेंट्स ऑफ 9 to 12, they are so infatuated towards social media that many things their parents are also unaware, जो हम लोगों को पता चलता है, तो हम लोग टैकलिंग उस हिसाब से करते हैं। Then children are made to understand, they are made to realize, but at the same time they are not left at liberty. They should feel that they are being noticed. अब हम अगर गलत करेंगे तो हमारे साथ कुछ repercussions जरूर होंगे। ये है। तो डिसिप्लिन इज वन थिंग विच इज वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस स्कूल, बट डिसिप्लिन इन अ गुड एंड प्रॉपर मैनर, नॉट अ हिटलर रूल डिसिप्लिन कि ये करना तो यही करना है। नो, फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, बट टॉलरेंस ऑफ इनडिसिप्लिन इज नॉट देयर एट ऑल। So which is one big factor which is making my school a bit different from the other schools. दूसरी बात है, we are very transparent in all our work, whether it be paperwork, whether it be dealing with the parents. जो हम स्कूल में कराते हैं वो हम पेरेंट्स को ओपनली बोलते हैं। अगर हमें दिख रहा है कि बच्चा घर पे कुछ और है, स्कूल में कुछ और हो रहा है, कई पेरेंट्स बोलते हैं मैम हमें तो पता ही नहीं चलता, तो वहां हम ट्रांसपेरेंसी पेरेंट्स से ही बात करते हैं। बच्चे को भी खड़ा किया जाता है, बच्चा क्या गलती किया है बच्चा पेरेंट के सामने एक्सेप्ट करता है। एट द सेम टाइम पेरेंट को ये पता चलता है, एंड दैट इज व्हाई माय पेरेंट्स आर, इन फैक्ट मेजॉरिटी ऑफ माय पेरेंट्स आर हैप्पी विथ अस। हाँ, जैसे आपने कहा हर सेक्टर के लोग हैं,
कुछ ऐसे भी पेरेंट्स आते हैं जिन्हें हमें बहुत समझाना पड़ता है हमारा विजन, क्योंकि दे आर वेरी, सम पेरेंट्स आर वेरी मनी माइंडेड, तो उनको वो पैसे के हिसाब से देखते हैं। हमने फीस दिया है, हमको ये चाहिए। आपने फीस दिया है, नो डाउट, दिस इज ऑल अ चेन, पूरा एक सर्कल चलता है। बट इफ यू हैव गिवन फीस, दैट डजंट मीन माई टीचर्स आर अंडर योर चिल्ड्रन, नो। तो वैसे पेरेंट्स को उस हिसाब से काउंसलिंग करनी पड़ती है, काउंसलिंग करते भी हैं। हाँ, नो डाउट, उनके काउंसलिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, उनको समझाना पड़ता है, लेकिन वो समझ जाते हैं। फिर उनको रियलाइज होता है कि कैसे हमको स्कूल के हिसाब से कैसे क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज टीचर भी अगर बच्चा को बोल रहा है, अगर मैं भी बच्चों को बोल रही हूँ, इफ दिस आई मेक द पेरेंट्स रियलाइज कि इट इज नॉट दैट वी हैव एनी ग्रज अगेंस्ट द चाइल्ड, वी वांट द बेनिफिट फॉर द चिल्ड्रन। ये सिर्फ हमारा स्कूल का नाम के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअल में बच्चे पे वर्क कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन द चिल्ड्रन, because after class 12, this is what I may tell the parents. If you see deep into the matter, if you see the other side of the coin, 12 के बाद बच्चा अगर हमें याद करता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, नहीं याद करता है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको पड़ेगा, परिवार को पड़ेगा, बच्चे का फ्यूचर को पड़ेगा। हम बच्चा का फ्यूचर सिक्योर चाहते हैं, हम बच्चा का फ्यूचर सेफ चाहते हैं, इसीलिए हम बच्चों को बोलते हैं। So, and when my teachers are there, touch wood, I've got a very good team, and good team in the sense, again, there is a great transparency in the team. ऐसा नहीं है कि मैंने टीचर को कुछ और बोला, दूसरे टीचर को कुछ और बोला, whatever it is openly, and that is why I will not say 0%, हाँ, but 95% पॉलिटिक्स फ्री एनवायरनमेंट है हमारे टीचर्स में, हमारे स्टाफ रूम में, एंड वी ऑल वर्क फॉर ईच अदर। एक टीचर को ऐसे अगर लग रहा है कि आई एम ओवरबर्डन, तो दूसरा टीचर एट वंस थोड़ा सा फ्री रहता है, लाइए सर मैं ये काम करा देता हूँ। तो ये वाला टीम वर्क हमारे यहाँ चलता है। इट इज नॉट डिपार्टमेंट वाइज, इट इज ऑल टीम वर्क। नई शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य रटने की बजाय कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है। वेदांता जैसे स्कूल इस सोच को अपनाकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां छात्र अपनी रुचियों और हुनर को पहचान सके और उन्हें निखार सके। जैसा कि शुरुआत में भी हमने बताया कि एक लंबा अनुभव आपका इस एजुकेशन में रहा है, तो आपने पुराने एजुकेशन सिस्टम से नए एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव आया है वो आपने बहुत करीब से आपने देखा है। और क्योंकि अब आप पिछले कई सालों से अब एक स्कूल में एक प्रिंसिपल के तौर पे आप काम कर रहे हैं, तो इस बदलाव को आपने न सिर्फ टीचर्स को बल्कि बच्चों के अंदर इसको कैसे आपने उसको एब्जॉर्व करवाया? सर, मेरा ओवर 3 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब मैं भी यही बोलूँगी, आज से जो 32 इयर्स बैक जो बच्चों को मैंने पढ़ाया, उनको टैकल करने का तरीका वॉज वेरी डिफरेंट। मैंने जो पढ़ाया आज से 20 साल पहले और वो बच्चों को टैकल किया, वो पॉलिसी को भी मैंने देखा। जब CCE पैटर्न आया, वो पॉलिसी को भी मैंने देखा, जो चला नहीं ज़्यादा CBSE में, और आज का भी आई एम अटैच्ड टू इट, क्योंकि वो पैनल डिस्कशन में मैं भी थी जब CBSE का हो रहा था, NEP पॉलिसी का वो था, आई वॉज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट पैनल ऑल्सो। सो देर आर वेरियस चेंजेस, जो चेंजेस आ रहे हैं। इनफैक्ट NEP जो आ रहा है, वैसे अगर सही मायने में देखा जाए तो बहुत सालों बाद एक एजुकेशन पॉलिसी में चेंज आ रहा है, बट दैट इज लुकिंग अगेन इनटू द सिनेरियो व्हाट द डिमांड ऑफ द टाइम इज। दौर एक ऐसा आया था, एवरीवन वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, फिर एक इंजीनियरिंग का दौर आया, फिर एक कॉमर्स का CA बनने का दौर आया। लेकिन अब ये बच्चे जो एकेडमिकली गुड थे या हैं, चिल्ड्रन सब एकेडमिकली इक्वल नहीं हो सकते। हाँ, एट पार टू अ सर्टेन एक्सटेंट करना होता है उनको,
इसलिए वो दौर तक, वो दायरा तक तो आना चाहिए. बट वॉट अबाउट चिल्ड्रन हु आर नॉट दैट वेरी गुड एकेडमिकली? पहले का वाला जो सिस्टम था वो था मार्क्स बेस्ड रोट लर्निंग. आज का दौर है प्रैक्टिकल बेस्ड स्किल लर्निंग, प्रैक्टिकल नॉलेज. मेरे ख्याल से जो अब वाले जो बच्चों का जो मार्कशीट बनेगा, फिर वो जब इंटरव्यूज देंगे या जब वो काम अपना शुरू करेंगे, वट एवर इट इज, दे विल इम्प्लीमेंट दीज प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज. आज जब पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, एक टीचर ने एक प्लांट ड्रॉ किया बोर्ड पे, ये दिस आर द प्लांट्स एंड दिस इज थिंग. आज हमारे स्कूल के टीचर्स क्या करते हैं, दे अप्रूट वन प्लांट, दे टेक इट इन द क्लास, दे शो, सी दीज आर द रूट्स, दिस इज द स्टेम, दिस इज द लीफ. हमारे स्कूल में स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाया जाता है, बच्चों को रोक दिया जाता है, टीचर एक्सप्लेन किया है. वो बच्चा बुक का लाइंस को नहीं पता, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज जो हो रहा है वो बच्चा ज्यादा अच्छा सीख रहा है. आज जर्मिनेशन सिखा रहे हैं, बकायदा बच्चे सीड्स लाते हैं, एक छोटा सा ग्लास ले आते हैं, मड भर लिया जाता है. दे हैव केप्ट इट ऑन द विंडोसिल ऑफ देयर क्लासेस. नाउ दे देमसेल्व्स सी हाउ इट इज बीइंग जर्मिनेटेड, कैसे ग्रो हो रहा है, कैसे वो शूट निकला. तो वो जो क्यूरियोसिटी है बच्चे में वो दिखता है. आज वो जैसे थोड़ा सा शूट निकल गया, मैम टुडे माय प्लांट हैज ग्रोन, दूसरा बच्चा, मैम माय प्लांट हैज नॉट ग्रोन येट. सो दैट क्यूरियोसिटी द चाइल्ड इज सीइंग बाय इटसेल्फ. प्रैक्टिकल नॉलेज ऐसा है जैसे हमने देखा, वी आर ऑल यूजिंग पॉट्स एट होम, मटके यूज करते हैं. वो कैसे बन रहा है, अगर गांव गए या इधर उधर देख लिया तो देख लिया. आज बकायदा हमने एक पॉटर को बुलाया हमारे स्कूल में, वो अपना व्हील लेके आए, क्ले लेके आए, हमने बच्चों को बैठाया, वो ऐसे ऐसे करके पूरा घुमाए, एक पॉट बनाए, फिर उन्होंने थोड़ा सा क्ले रखा, फिर हमारा बच्चा उसको शेप किया. ठीक है, शेप नहीं बना लेकिन बनाने की कोशिश की. आज शायद बिकॉज ऑफ दीज प्रैक्टिकल नॉलेजेस, शायद इंडस्ट्री भी इतना बढ़ रहा है कि आज बच्चों का भी एक क्ले, एक टॉय निकला है जिसमें बकायदा इतना बड़ा वो होता है, प्लास्टिक का होता है, वो बैटरी से चलती है, उसमें भी ऐसे घुमाते हैं, उसमें भी क्ले लगाया जाता है. वो मिट्टी वाला क्ले नहीं, लेकिन होता मिट्टी की तरह ही है. अब वो बच्चा उसमें से अपना शेप्स, और उसमें शेप्स भी दिए हुए, ये शेप्स आप बनाओ, तो बच्चा वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहा है. सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग हैज स्टार्टेड, इज स्टार्टिंग. हमने भी अपने स्कूल में शुरू किया है. फार्म, हमारे स्कूल के पीछे एक फार्म है. अब बच्चा डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स पढ़ रहा है. वाइल्ड एनिमल्स के लिए हम बोटानिकल गार्डन्स नाहरगढ़ लेके गए, डोमेस्टिक के लिए हम एक फार्म विजिट करवाए, वहाँ बाकायदा उनको गाय दिखाया, भैंस दिखाया, बफलोज दिखाए, गोट दिखाए, शीप दिखाया. अब उनको पता है, एक हमने उनको वुल भी निकालते, कैसे वुल निकाल रहे थे वो शीप से, वो भी हमारे छोटे बच्चों को दिखाया. तो यहाँ अब बच्चों को रोट लर्निंग इज नॉट नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, और न ऐसा है. प्रायोगिक शिक्षा और कौशल विकास के अवसर पर इस नए मॉडल का प्रमुख हिस्सा है वेदांता इंटरनेशनल स्कूल में छात्रों का हाथों हाथ सीखने का अवसर मिल रहा है, जिससे उन्हें विषयों की गहरी समझ हो सके. इसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या आप ये प्लानिंग समझते हैं? जैसे हम अक्सर फिल्मों में, टीवी में, या जब हम ग्रुप्स में हम बैठते हैं, हम बात करते हैं फॉरेन एजुकेशन की, कि देखिए वहाँ पर, जैसे हम अपने जो बड़े जो बिजनेसमैन हैं, अंबानी जी हैं, धीरू भाई, उनकी हम बात करते हैं कि वो वहाँ पर पेट्रोल भरा करते थे. लेकिन हम यहाँ पर आज भी हम नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा पेट्रोल भरे या कुछ और काम करे. तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये जो फीलिंग है हमारे दिमाग की कि ये काम छोटा है, इसे नहीं करना या इससे आमदनी नहीं होगी, इस और ये एजुकेशन पॉलिसी बढ़ती दिखाई देती है? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल 101% सही है सर. What government wants today is not dependent on anyone. सबसे पहली बात. दूसरा है, मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट का जो विजन है वो है ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स बनाना.
आज हैंडीक्राफ्ट्स का पहले इतना नहीं था, आज क्यों दे आर फेयरिंग वेरी वेल इन बिजनेस, रीजन बिहाइंड दिस इज दिस ओनली। पहले क्या हुआ करता था, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस मैन लोग प्रॉफिट बना रहे थे, हैंडीक्राफ्ट्स जो एक्चुअल में क्राफ्ट बनाते हैं उनको कम पे किया जा रहा था। आज का स्किल एजुकेशन, एम्ब्रॉयडरी, होम साइंस, न्यूट्रिशन, ब्यूटी एंड वेलनेस, आज पहले पार्लर कोई, अरे उसका तो पार्लर है, आज वही चीज ब्यूटी वेलनेस क्लास 6 ऑनवर्ड्स बच्चा पढ़ रहा है, तो बाय द टाइम उसको वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसका इंक्लिनेशन है, वो अपना पार्लर उस हिसाब से खोलेगा विद ग्रेटर नॉलेज, विद बेटर प्रैक्टिकलिटी, तो नेचुरली उसका ऑटोमेटिकली उसका बिजनेस एक तरह से बढ़ेगा। आज वही हैंडीक्राफ्ट, उसको पता आई डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, मैं डायरेक्ट कंज्यूमर से डील कर सकता हूँ क्योंकि मेरी में कला है। तो ये चीज जो गवर्नमेंट का था विजन बहुत अच्छा है, दैट नो वन विल बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, अपना एंड एवरीवन विल बी रिस्पेक्टेड इन द सेम मैनर एज is done and was done for doctors and engineers and all these profiled people जो CEOs है कंपनी के। आज भी एक हैंडीक्राफ्ट वाला अगर अच्छा है, बात पैसे का नहीं है, बात है कला की, वो है। यह नीति न केवल अकादमिक शिक्षा बल्कि समग्र दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देती है, जिसमें शारीरिक, कलात्मक और भावनात्मक विकास को शामिल किया गया है। वेदांता में छात्रों को पाठ्य पुस्तक से परे जाकर अपनी प्रतिभा को पहचानने का अवसर दिया जा रहा है, जिससे उन्हें यह एहसास हो कि हर कौशल का अपना महत्व है। जैसे पहले के सिस्टम की हमने बात करी, पहले हमारे पास कुछ गिने चुने ऑप्शंस होते थे जॉब के, या तो हम गवर्नमेंट जॉब करेंगे, या हम कोई बिजनेस करेंगे, या हम डॉक्टर बनेंगे, या हम मेडिकल फील्ड में जाएंगे, या फिर हम इकोनॉमिस्ट या कॉमर्स बेस्ड कोई जॉब करेंगे। लेकिन ये जो 5 चीज़ें बताई, आज इन्हीं 5 में 500 और ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं। तो क्या ये सारे ऑप्शंस और इस तरीके की जो लर्निंग हो रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, हालांकि वो लागू नहीं हुई है, तो आगे जाके बच्चों का फ्यूचर, उनके, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर के साथ में आगे जाके एक परिवार का फ्यूचर भी जुड़ा होता है, और कहीं ना कहीं उसकी जो नींव है वो एक स्कूल से पड़ती है, उस पर क्या? सर, स्कूल लाइफ इज अ लाइफ विच इज द बेस फॉर योर होल फ्यूचर। School does not make you a professional, but school makes you a good human being. एक अच्छा इंसान बनाता है स्कूल। अगर बच्चा को ये पता है कि ये काम बड़ा नहीं है, ये काम छोटा नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है, ये काम बुरा नहीं है, ऑफ कोर्स बुराई की तरफ कोई नहीं जाना चाहता, बट नथिंग इज स्मॉल। Whatever you want to do, do it with a passion. वो जो काम निकल के आता है पैशन वाला, अपन के ज़माने में या पहले जो, जैसे आप बोले कि सही बात है, ये दायरा है और ये बन जाता है, वो अब सिस्टम है ही नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो अब जैसे साइंस जो लेने वाला, प्लेथोरा ऑफ फील्ड्स हैव कम इन। आज फार्मासिस्ट भी, आज पहले फार्मासिस्ट को ऐसे माना जाता था, आज वो भी बहुत अच्छा फ्लेयर कर रहे हैं। बेशक अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट यस, इफ यू आर चूजिंग योरसेल्फ टू बी अ फार्मासिस्ट, डू ऑनेस्टली हार्ड वर्क इन दैट फील्ड, यू विल फ्लेयर। तो आज जो naturally these children will be trained with that mindset। अब इनका जो mindset जो वो होगा, applicability जब इन लोग फ्यूचर में करेंगे, automatically they will go to success। जो भी करना है, do it with passion। No work is small, no work is big। आज एक डॉक्टर के बराबर एक कारपेंटर को खड़ा किया जा रहा है स्कूल्स में। रीजन बिहाइंड इट इज दिस ओनली। हाँ ठीक है, डॉक्टर हैज इट्स ओन विजन कि उनको दे सेव अनदर लाइफ, दे से। वैसे तो टीचर्स के लिए भी बोलते हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ टीचर, एंड आई टेल माई टीचर्स ऑल्सो कि दिस इज द ओनली प्रोफेशन विच क्रिएट्स ऑल प्रोफेशन। सो उस हिसाब से टीचर नो डाउट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। माइंडसेट जो है वो टीचर ही बनाता है। बच्चे को पैशन की तरफ ले जाने वाला भी आजकल काउंसलर्स हैं।
इसीलिए पेरेंट्स को भी उस हिसाब से काउंसलिंग किया जाता है कि नेवर माइंड, अगर बच्चा को नहीं चाहिए तो बच्चे को मत दिलवाओ वो सब्जेक्ट। तो इसमें थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन बस वो इंडियन मेंटालिटी थोड़ा सा कई बार बीच में हावी हो जाता है, बट पेरेंट्स भी आजकल शायद समझने लग गए इस बात को। वेदांता की अगर हम बात कर लें तो वेदांता में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किस प्रकार से बच्चों को ट्रेंड किया जा रहा है और आगे जाके ये बच्चे अपनी लाइफ खुद सेट कर सके, किसी उस दायरे में ना कैद हो सके जैसा आपने बताया, उसके लिए यहाँ पे क्या कुछ एक्टिविटीज़ या फिर किस प्रकार से लर्निंग इनको दी जा रही है? सबसे पहले तो हम लोग सर एक्सपीरियंशियल लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने लग चुके हैं एंड इट्स बीन मोर देन 1 ईयर। जैसे मैंने बोला, जैसे इफ वी हैव टू ब्रिंग द चिल्ड्रन आउट ऑल्सो टू मेक देम अंडरस्टैंड डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट थिंग। जैसे अब हम लोग को अगर कोई सीजन के बारे में, वेदर के बारे में, क्या चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, ये हम लोग सब एक्सपीरियंशियल लर्निंग हम लोग सिखाने लग गए। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। जो हमारा टीचर सिखा रहा है वो हमारा बच्चा कर रहा है। एक्टिविटीज़ हम लोग क्लास में ही कराते हैं। इससे क्या है कि बच्चा को खुद को सीखना होता है। एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ आर देयर, जो बच्चा घर पे भी करता है, अपने पेरेंट्स के साथ भी करता है, स्कूल में भी करता है। सो दैट हैज़ कम इनटू इट। अब हम अगर कुछ भी XYZ कोई साइंस के लॉज हो, चाहे वो अब फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक लैंग्वेज इटसेल्फ। आज ग्रामर में वी डोंट गो ऑन टू विद द रूल्स ऑफ ग्रामर, वी से हाउ एंड व्हेन एंड वेयर थिंग्स आर अप्लाइड। जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो हमारा टीचर पढ़ा रहा है, चाहे वो टीचर पढ़ा हुआ कुछ भी हो, लेकिन जब बच्चे को हमको पढ़ाना है यू हैव टू चेंज। टीचर इज द वन हु हैज टू कीप चेंजिंग विद टाइम and my teachers have changed and they are doing on with इनके जो लेसन प्लान्स में हैं, स्मार्ट बोर्ड है वो है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, स्किल एजुकेशन है, ये सब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हमारे स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत होते हैं, जो एटलीस्ट वंस अ वीक हम लोग फाउंडेशनल क्लासेस के लिए तो कंपल्सरीली है, एंड ज़्यादातर सैटरडेज को हमारा जो वो होता है फॉर सीनियर क्लासेस इट्स वंस अ मंथ। हम लोग कुछ ना कुछ इंटर स्कूल या इंटर क्लास या इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन्स हम कराते रहते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, दिमाग भी खुलता है और नॉलेज भी एनहांस होता है। दिस वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंड वी आर डूइंग इट। एजुकेशनलिस्ट होने की वजह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखकर आपका एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे? See, a message which I would like to float and give to everyone, especially the teachers, is be very patient, enhance yourself, learn, then teach, and let the children come up with new ideas. Many a times what happens is we learn. Why do we say learning never stops? हो सकता है बच्चे के मन में कुछ एक इतना अच्छा चीज़ है जो बच्चा, जब मौका आप दोगे बच्चे को बोलने का, automatically the child will speak up, and once the child speak up, ponder over it. We need not have ego. Ego for a teacher should be kept aside. And then only if you connect yourself with the children, but in discipline, keeping a gap between the teacher and the child, वो gap हमेशा होना चाहिए. Teacher is like a friend, teacher can never be a friend. ये चीज़ें अगर थोड़ा सा टीचर ध्यान रखे, बच्चों को खुला छूट छोड़ा जाए, बच्चों को उनका विजन हमें पूछा जाए, take their ideas, implement your own ideas and let the world move ahead.
थे हमारे साथ सरोज शर्मा जी, वेदांता इंटरनेशनल स्कूल हाथोज के प्रिंसिपल, और इनका साफ तौर पर कहना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से वेदांता में भी उसी प्रकार से बच्चों को ट्रेंड किया जा रहा है, बच्चों को स्किल्ड किया जा रहा है, ताकि यहाँ से निकलने वाले बच्चे के पास में ऑप्शंस की कमी ना हो और उसे ये सोचना ना पड़े कि मैं कहीं पर भी किसी भी वजह से मैं वीक रह गया। और रही बात टीचर और बच्चों के कनेक्शन की, उसके बारे में भी सरोज जी ने बताया कि यहाँ पर एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहता है, लेकिन वो भी डिसिप्लिन के साथ में, क्योंकि काम एक गुरु का, एक शिक्षक का बच्चों का भविष्य गढ़ने का है, जो यहाँ पर बखूबी किया जा रहा है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।